देखिए हम सब इंसान हैं, डीमोटिवेशन आएगी। फजर की नमाज सबसे भारी है और सबसे इफ़ेक्टिव भी है। सबसे इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसमें नफ्स की अच्छी खासी जिहाद है। जितनी चीज़ नफ्स की जिहाद है उतनी इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। तो पीपल ऑफ फजर जो है ना, वो फिर स्पेशल लोग होते हैं, पीपल ऑफ फजर। अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे। लेकिन आप देखें कि कभी कभी डीमोटिवेशन होगी आपको कि मैं क्यों उठूं फजर की नमाज में। तो देखिए जब आपके सामने ऐसे फ़ज़ाइल आएंगे कि इसके फ़ज़ाइल कितने हैं, तो आप उठ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंसान साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेशन चाहिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में जन्नत के बारे में इतना तज़किरा किया है। ये फेक कॉन्सेप्ट है कि जन्नत को जहन्नम के से जला दूं और जहन्नम को जन्नत के पानी से बुझा दूं। ये जो एक जुमला कहा जाता है अक्सर, और कोई ज़रूरत नहीं जन्नत जहन्नम की मोटिवेशन की, बस इश्क होना चाहिए। ये एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जन्नत की भी मोटिवेशन चाहिए, जहन्नम की भी मोटिवेशन चाहिए। ये जो बड़े बड़े मैक्सिकन गैंग्स और इटालियन गैंग्स, ये थग्स बैठे हुए हैं, आप इनको कहीं जाके इश्क होना चाहिए। भाई जब तक जहन्नम उन्हें बताएंगे नहीं जहन्नम क्या है, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, तब तक वो कहाँ मानेंगे, तब तक वो क्राइम कहाँ छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मोटिवेशन ज़रूरी है। और फजर के लिए देखिए कितनी मोटिवेशन है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, एक तो मैं उसका बता दूं कि उसको निफाक से अल्लाह ताला निजात देता है, यानी मुनाफिक वो नहीं हो सकता फजर की नमाज, ठीक है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें फजर और इशा की नमाज का रिवॉर्ड पता लग जाए तो तुम रींग कर भी आओ, मस्जिद रींग कर भी आओ, अगर तुम्हें रींग कर भी आना पड़े, इतना रिवॉर्ड है, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में मस्जिद में जाते हैं फजर की नमाज के लिए, अंधेरे में चल के। क्यों? क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी, बहुत ज़्यादा लाइट होगी। इसी तरह नबी ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए 2 सुन्नतें हैं फजर की। 2 रकात नमाज फजर की जो सुन्नतें हैं वो दुनिया की तमाम चीज़ों से अच्छी हैं। अब देखिए कितनी मोटिवेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह नबी ने फरमाया, फजर की जो तिलावत है वो फरिश्ते विटनेस करते हैं और फिर वो जाते हैं अल्लाह की तरफ और अल्लाह को रिपोर्ट करते हैं कि फ़लाना बंदा आया था, फ़लाना बंदा आया था, फ़लाना बंदा एब्सेंट था, ठीक है। ये बाकायदा रिपोर्ट करते हैं एंजल, दे गो बैक एंड रिपोर्ट। तो कितने फ़वाइद हैं। तो इसी तरह जब आपको डीमोटिवेशन हो तो ये फ़वाइद जहन में लाइएगा। अब हम वो फ़वाइद पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे बेहतरीन ये हदीस कमाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है या एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है, आप में से किसी ने ट्यूबवेल में नहाया, कितना साफ़ पानी होता है, और ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, मतलब सर नीचे दें कितना मज़ा आता है। सख्त गर्मी के मौसम में गाँव में ट्यूबवेल अक्सर, ठीक है, तो बड़ा वो साफ़ शफाफ पानी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है और उसमें 5 बार डुबकी मारे तो क्या कोई उस पर डर्ट रहेगी? साहबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही मामला नमाज का है। जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उस पर कोई डर्ट नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है। अल्लाह ने तो इतने चांसेस दे दिए ह्यूमन बीइंग को, इतने चांसेस दे दिए हैं गुनाह माफ़ कराने के, फिर भी वो गुनाह के साथ आए क़यामत वाले दिन, तो फिर वो बहुत बड़ा सरकश है। आप देखें, वुज़ू करो गुनाह झड़ते हैं, नमाज पढ़ो गुनाह माफ़ होते हैं, 5 नमाजें पढ़ो गुनाह माफ़ होते हैं, जुम्मे के जुम्मे जो नमाजें पढ़ी होती गुनाह माफ़ होते हैं, हर चीज़ पे गुनाह माफ़ कर रहा है अल्लाह ताला, ठीक है। फिर इंसान ये कहे कि अल्लाह मेरे गुनाह नहीं माफ़ करता, तो फिर ये बहुत बड़ी एक इंसान की सरकशी है। तो ये हदीस बड़ी मोटिवेशनल है। जब भी आप डीमोटिवेटेड हों, जो बंदा नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह गुनाह तो माफ़ होंगे, जो बाकी डर्ट भी है जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रेस है दुनिया का, इंशाल्लाह वो भी उतरेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द 5 डेली प्रेयर्स फ्रॉम वन फ्राइडे टू अदर फ्राइडे, दे आर एक्सपिएशन फॉर ऑल सिंस फॉर व्हाट इज बिटवीन देम। एक्सपिएशन ऑफ सिंस है। जुम्मे के जुम्मे 5 नमाजें जो पढ़ लेगा इंशाल्लाह, तो उसके जुम्मे के जुम्मे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। और ये ज़ाहिर सगीरा गुनाह है, बाकी कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, और अगर किसी का हक मारा है तो उससे माफ़ी मांगनी है। वो वाले गुनाह नमाज माफ़ नहीं कराएगी, जो हुकूकुल इबाद है वो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन एनीवे ये बहुत इनकरेजिंग हदीस है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
देयर आर 5 प्रेयर्स जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर फर्ज की हैं। जो कोई प्रॉपर वजू करेगा और उन नमाजों को वक्त पर अदा करेगा और सजदा और रुकू सही से करेगा और प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड और खुशू से नमाज पढ़ेगा। देखिए सारी कंडीशंस आ गई नमाज की। अगर कोई पूछे नमाज की कंडीशंस क्या है तो इस हदीस में है प्रॉपर वजू। देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वजू भी सही से नहीं करते और उनकी उम्र बीत जाती है, उन्हें सही से वजू आता भी नहीं। एक सहाबी ने नमाज पढ़ी, नबी ने कहा दोबारा पढ़ो, रिपीट करो, नमाज ठीक से नहीं हुई, दोबारा पढ़ो। 2-3 बार कहा तो जाहिर है कि उसकी कुछ एल्बोज वो ड्राई थी या फीट का कुछ पार्ट ड्राई था। हैविंग सेड इट, अब ऐसा ना हो आपको ओसीडी होने लग जाए वजू पे। ये भी बहुत कॉमन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। लोग बार बार वजू करते हैं, बार बार, उन्हें लगता है वजू टूट गया, उन्हें लगता है ये पोर्शन ड्राई रह गया, वो वसवसे हैं। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वजू अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वजू अगर ठीक से है तो इंशाल्लाह नमाज में खुशू खुद ही आ जाएगा। इट ऑल बिगिंस फ्रॉम वजू। अगर वजू लापरवाह है, नमाज भी लापरवाह होगी, पक्की बात है। ठीक है।